आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। भक्तों से बात हुई, उनका कहना है कि कई वर्षों के बाद ऐसी यमुना साफ नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार में विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। आराम से, आराम से, आराम से मैडम, आराम से, आराम से, आराम से करो, आराम से जाओ। एक मिनट, आराम से, आराम, एक मिनट भाई, आप लोग भी आराम से, आराम से छोड़ दो, धक्का मुक्की नहीं करनी है, बीच बीच में एक एक जना करेगा, करने दो। हाँ, मौका है, आप यहाँ पर पहुंचे, हमने देखा पूजा अर्चना की, अर्घ्य भी दिया, कल भी हमने देखा था कि आप पूरा भव्य एक नजारा था। सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने छठ व्रती बहनों के साथ में मिलकर के इस छठी मैया की पूजा में शामिल हो पाई और हम सब ने मिलकर के छठ के इस महापर्व का आनंद लिया। मैम क्या कहेंगे आप? इस पावन मौके पर हम देख रहे हैं सरकार पूरी घाट पर नजर आ रही है, विपक्ष भी कई आरोप लगाता रहा, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है शुरुआत से ये आरोप लगाना। हमने जब रामलीला मैदान में शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद हमने यमुना मैया के आशीर्वाद के लिए यहाँ पे आरती की। उसी दिन शपथ ली थी कि इस बार जो छठ होगी वो यमुना मैया के तट पर होगी और उसकी भव्यता आप देख भी रहे हैं, लोगों का उत्साह भी देख रहे हैं और सनातन का समर्पण भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सनातन का महापर्व जो छठ है, उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, ये कहीं ना कहीं मैं अपने पूर्वांचल भाइयों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा इनके संस्कारों को, क्योंकि जिस संस्कारों में आदमी उगते हुए या बढ़ते हुए लोगों के साथ तो चलता है पर गिरते हुए लोगों के साथ नहीं रहता, पर ये पूर्वांचल के भाई है, संस्कारी हैं। मनोज जी ने कहा भी है कि हम बिहारी हैं पर संस्कारी हैं, उसका प्रतीक दिखाई देता है और इतनी भव्यता के साथ दिल्ली सरकार ने जो अपना वादा किया था वो निभाया भी है। ये राजनीति भी हुई इस पर कि बिहार का जो भी चुनाव है अगली बार यमुना को लेकर आपके लिए, पूरी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, फिर क्या नेक्स्ट हम देख पाएंगे उसमें? चुनौती तो हमने जब दिल्ली सरकार के अंदर आए तो पहले दिन से ही चुनौतियां ही देखी है। जितनी सीएजी रिपोर्ट आई आपदा सरकार की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 11 साल का करप्शन लोगों के सामने आ चुका है और यमुना मैया का हमने संकल्प लिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने संकल्प लिया, उस संकल्प से हम बिल्कुल अपने कमिटमेंट में हैं और अगली बार भी छठ इससे भी ज्यादा भव्य तरीके से यमुना घाट पर बनाई जाएगी। सर, छठ का त्योहार है और हमने देखा पूरी सरकार ही इस घाट पर, लेकिन वही पूर्व की सरकार के जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के, वो तो आरोप लगातार लगाते रहे। देखिए, वो तो घर से भी नहीं निकले, केजरीवाल गया झाग गया, इस बार कहीं झाग नहीं है यमुना पे। सुंदर छठ पूजा हो रही है और मुझे ये लगता है कि जो घाट पर है, जो छठ मना रहा है, उन सबके चेहरों से आप किसी को भी माइक लगा के पूछ लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। इतनी दिव्य छठ मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लीड लिया, एक एक घाट पर स्वयं गई
कल शाम का अर्घ दिया, आज सुबह का अर्घ दिया। दिल्ली में ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। एक मंत्री घाट पे खड़ा है, रात को भी खड़े हैं, सुबह भी खड़े हैं, व्यवस्था सारी ठीक है और लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि लोग खुश हैं। तो जो लोग यमुना में प्रदूषण करते थे, झाग करते थे और छठ पे बैन लगाते थे, उन्हें दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया। यही मन से सुना, कुछ बैन लगाए बैठे थे, ऐसा कुछ आपने वो कहा? बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछा कर बैठे हैं।